धार्मिक प्रचार तो होने में कोई कमी नाम की वस्तु नहीं। जो आज से 50 वर्ष पहले प्रचार था उससे कई गुना प्रचार धार्मिक हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब प्रचार होता कैसे है? रोचक, भयानक, यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान है। रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। भयानक जो भयभीत की बातें शिष्य जिज्ञासु को उत्तम बदम कनिष्ठ को सुना करके भयभीत 84 लाख योनियां है, इसमें बार बार जन्मना है, मरना है, पुनर्भी जन्मन पुनर्भी जठनम, नीचे को सिर ऊपर को पैर, ऐसे बार बार जन्मना और मरना, ये 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना आदि आदि, ये भयानक शब्द, ये भयानक ज्ञान है। रोचक ज्ञान है कि मनोबल बढ़ाओ, ये कोई मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु का निवारण कर सकता है, मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकता है, इसलिए उसकी रुचि बढ़ती है, उसको कहते हैं। ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं संत ऋषियों की रुचि बढ़ाने वाले, उसको रोचक ज्ञान कहते हैं। और यथार्थ कहते हैं सत्य को, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं यथार्थ। कह दो विवेक, कह दो विवेक के द्वारा यथार्थ जाना जाता है कि विवेक के द्वारा यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक विचार के द्वारा जाना जाता है। और यथार्थ ज्ञान को विवेक और विचार से समझा जाता है। तभी तो एक संत ने कहा, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे सारी। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे सारी। आत्म सारे सारयन आत्मा, नित्य नित्य विचारी। आत्म सारे सारयन आत्मा, नित्य नित्य विचारी। आत्म है वो सार है, और अन्न आत्मा, ये अन्न से शरीर है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, प्रवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। इसलिए प्रथम विचार करके, विवेक करके सत्य असत्य का निर्णय कराए, वो सत्य है, वो है यथार्थ ज्ञान। इसलिए संत ऋषि मुनि आजकल बहुत बढ़ चढ़ करके, क्योंकि आधुनिक सुविधा है, बैठने की सुविधा, गाड़ी वाहन की सुविधा, भाषण करने में जोर नहीं आता, माइक आदि साउंड की सुविधा, और प्रचार एक जगह होता है, वो 66 जगह होता है, ये सुविधा है। पर तो इसमें आजकल पाखंडी, स्वार्थी, फड़ीवट ज्ञान, तुक्कावार ज्ञान, जो भ्रमित करने वाला ज्ञान 90% 80% ऐसे प्रचारक है। प्रचार तो फैल रहा है, पर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आज से पहले हम देखते हैं इतनी सुख सुविधा नहीं थी, फिर भी विद्वानों की शब्दों में शक्ति थी, और वो आगे घोड़े की चोट उनके शब्द जाते थे, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होता था। रोचक, भयानक, यथार्थ तीनों ज्ञान एक इकट्ठे ऐसे करते थे। कोई उसके स्वार्थ भाव नहीं था, निष्काम भाव से जो शब्द बोला जाता है उसमें दम होता है। कपट से जो मुस्कुरा के बोलता है, कपट से बोलता है, छल से बोलता है, अंतर जो आत्मा है वो बताती है, अरे तू कपट से बोलता है, ऊपर से स्वार्थ के लिए कार्य करता है, अंदर से और है, बाहर से और है। सब शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, वह सब घट घट की जानता है। इसलिए उसकी प्रचार करने में कोई शक्ति नहीं, क्योंकि इसलिए आज 50 वर्ष से 100 वर्ष से कि अंदाज लगाए, उससे 100 गुना प्रचार हो रहा है, परंतु प्रभाव किसी के नहीं होता। क्यों? कि सत्यता नहीं है उसमें, मिठास नहीं है उसमें, और करना है तो अलग है,
पुराने समय में जो कड़े कड़े शब्द, शक्तिशाली शब्द कहते थे, उनमें दम होता था। एक बार कड़े लगते थे शब्द, कठोर लगते थे, पर वो मुलायम हो जाते थे, वो कोमल हो जाते थे, वे कल्याणकारी शब्द हो जाते थे। ऐसे शब्दों का पहले प्रयोग था। और आज मिठास मिठास में बोल करके जो गुरु हुए अहंकारी तो दुर्व्यासा करे धारी, जे गुरु हुए निष्कामी तो कृष्ण रूप जोए स्वामी, जे गुरु हुए निष्कामी तो कृष्ण रूप जोए स्वामी, लहर लोभ गिरे धारा तो बामन रूप विचारा, जे गुरु हुए अहंकारी तो दुर्व्यासा करे धारी, जे गुरु हुए अहंकारी तो दुर्व्यासा करे धारी, सब जग बोले मीठा जब मुक्त पंथ नहीं दीठा। जगत घना मीठा बोलता है, फिर इसमें कहाँ मुक्ति का पंथ है। और संत कड़े बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, पर तो उनकी वाणी के आगे जो तासीर है वो उसमें मिठास है, उसमें दम है। इसलिए आज जो तुक्का मार मजाक या ज्ञान जिसके गुरु घराना पीछे है ही नहीं। अरे हमारे समाज के अंदर दादा परदादा सरदादा आदि आदि कई 7-7 पीढ़ी 10-10 पीढ़ी की परंपरा होती है। और आज जो जिसके गुरु नहीं है, सपने में गुरु मिले थे, सपने में मिथ्या होता है, इस जगत से ही मिथ्या होता है सपने में, और जगत में संसार में जो दिखता है इसमें कोई अंतर नहीं। अरे सपने में लाडू दाप कर खा लेते हैं तो क्या वो उसकी जागने पर भूख मिटती है। सपने में धनवान होता है तो जागने पर कंगाल है। कहाँ सपने की बात और कहाँ आगे की बात। और ऐसे ऐसे तुक्का में ज्ञान जिसने कोई इतिहास वेदांत के इतिहास में देखे, वेदांत गुरु के शरण में नहीं रहे, और इधर उधर से तुक्का मार के भजन वाणियों के अपने अंदाज से तुक्का मार के अर्थ करते हैं। शब्दकोश का ज्ञान नहीं है, पूछते हैं शब्दकोश के शब्दकोश क्या है, व्याकरण होती है। अरे व्याकरण अलग होती है, शब्दकोश अलग होता है। व्याकरण कहने का अर्थ अलग है। व्याकरण जो शुद्ध शब्द बोलकर बोला जाता है, व्याकरण अलग है, और शब्दकोश अलग है। जिस शब्दकोश में जो विद्वानों का शब्द पर कोई वाद विवाद हो जाता है तो वो शब्दकोश पर निर्णय लेते हैं। नालंदा का शब्दकोश है। ऐसे ऐसे अनेक ऋषि मुनियों के शब्दकोश है जिनके अंदर शब्दों का निर्णय होता है, उस पर मान्यता होती है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी नाम रखे, वो चाहे भाषा कैसी हो, उसके गुण विशेषण के कारण से नाम रखे हैं। परमात्मा तो अनामी है, नाम किसने रखे? ऋषि मुनियों ने उनके गुण विशेषण के कारण नाम रखे। घर का मालिक, जैसे घर का जिम्मेवार होता है वह मालिक, परमात्मा संसार का मालिक, स्त्री का पति, राष्ट्र का पति, पूरे भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे ऐसे परमात्मा के गुणों के नाम से संत ऋषि मुनियों ने विशेषण से नाम रखे, और उन नामों का पर आज चिढ़ हो रही है। कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ते हैं, कोई ओम शब्द से चिढ़ते हैं, कोई सोम शब्द से चिढ़ते हैं, कोई राम शब्द से चिढ़ते हैं, कोई जीव का महत्व देते हैं, कोई ब्रह्म का महत्व देते हैं। जीव है सब कुछ से। अरे जीव है तो जीव बंधन में कैसे आया? बंधन में तो कर्मों के कारण, कर्म जड़ है या चेतन? क्या कर्म तो जड़ है, तो चेतन जाके क्यों फंसा उस जड़ में? आगे से आगे ऐसे उतरे। अपने आप जैसा करके जो बोलता है तो उसको कौन मनाही करता है? चाहे टेलीविजन में बोलो, चाहे मोबाइल में बोलो, चाहे भाषण करो, अपने दायरे के अंदर दायरा बंद रखा है। जिसने दायरे में जितने होते हैं उनकी उम्कारे लगाते हैं, उनको वही वात्सल्य भाव से उनको वही प्यारे लगते हैं। कि उनकी एक प्रचार भी ऐसा है, अगर जे दूसरों की मानोगे तो नहीं मुक्ति होगी। अरे ज्ञान तो हमारे इस संप्रदाय में है, उसमें कहाँ है? कई कहते हैं सफाई से कहते हैं, अरे अमुक आदमी के पास में क्या सामान है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमुक आदमी के पास में क्या सामान है। इसका क्या मतलब हुआ? सभी जानते हैं। इसका मतलब हुआ मेरे पास है। इस तरीके से वो सफाई से
अपने दायरे में फंसाते हैं। गुरु अपना स्वार्थ साजे, शिष्य ज्ञान नहीं ध्यान, वहाँ गुरु वो त्यागण में दो खुण नाई, गावे वेद पुराण। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करे भरम वेद का छेद। गुरु ब्रह्म निष्ठावान हो, ब्रह्म की निष्ठा हो, और ब्रह्म श्रोत्रियवान हो, वेद शास्त्र वेदांती शास्त्र इतिहासों की ज्ञाता हो। कहीं शिष्य भ्रमित हो जाता है तो उसको भ्रम से निकालने के लिए वेदांत का सार जब तक उसके पास में नहीं होगा तो वो शिष्य को भ्रमित होए कि वो निकाल नहीं सकता, कोई अर्थ नहीं बता सकता। बहुत ध्यान करना पड़ता है। मैं भी 2-3 गुरुओं के शरण में गया तो बड़ा ध्यान करना पड़ता था, क्योंकि वो संतों ने जैसे इतिहास में लिखा है वैसे वो कहते नहीं, इसलिए मेरे सेट नहीं बैठती थी। क्योंकि तुक्का मार करते थे, ज्ञान पूछ लेते, या तो गोलमाल करते, गोलमाल नहीं तो उसका तुक्का मार करके ज्ञान करके देना।